नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या कोचर। यूक्रेन युद्ध भले ही दो देशों के बीच चल रहा हो, लेकिन इस युद्ध के चलते दुनिया भर में राजनीतिक दांवपेच अपने चरम पर हैं। अलग अलग मसलों पर शय और मात का खेल जोरों से चल रहा है और इस बिसात पर अब नया मोहरा है गेहूं। वही गेहूं जो करोड़ों लोगों का पेट भरने के काम आता है और अब इस गेहूं की राजनीति में भारत को मात देने के खेल शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब तक जो संकेत मिले हैं उनके मुताबिक इंटरनेशनल स्तर पर गेहूं की राजनीति के बड़े खिलाड़ी भारत को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश शुरू हो चुकी है और इसमें भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश के संकेत टर्की से मिले हैं। एक ओर जहां पूरी दुनिया में गेहूं की कमी को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी ओर एक चौंकाने वाली खबर आती है कि टर्की ने भारत के 56,000 टन से ज्यादा गेहूं को घटिया क्वालिटी का बताकर लौटा दिया और फिर इजिप्ट ने भी बिना किसी जांच के उसे खरीदने से मना कर दिया। हालांकि भारत का गेहूं अब इजराइल पहुंच चुका है, लेकिन इस पूरे वाकये ने भारत के गेहूं की इमेज को खराब करने के एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश के संकेत दिए हैं, क्योंकि इस गेहूं को बेचने वाली भारत की प्राइवेट कंपनी आईटीसी लिमिटेड का दावा है कि टर्की ने तो इस गेहूं को रिजेक्ट करने से पहले इसकी जांच तक नहीं की थी। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की खबर के मुताबिक आईटीसी के एक अधिकारी ने साफ किया है कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस के होने या फिर इसमें प्रोटीन का कंटेंट कम होने की खबरें महज अफवाह ही हैं, क्योंकि इस गेहूं को हर तरह की जांच के बाद ही भारत से भेजा गया था। खबर के मुताबिक दावा है कि 55,000 टन गेहूं की ये खेप नीदरलैंड्स की कंपनी को बेची गई थी, जिसने स्विस कंपनी एसडीएस से इसकी क्वालिटी जांच करवाने के लिए इसे टर्की की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद ये रिजेक्ट किया गया। लेकिन इस रिजेक्शन की कोई वजह नहीं बताई गई। तो सवाल ये है कि आखिरकार भारत के गेहूं को क्यों रिजेक्ट किया गया। टर्की और इजिप्ट से रिजेक्ट होने के बाद भारत का गेहूं इजराइल पहुंच गया है और इसे अनलोड करने की तैयारी है। यानी भारत के इस गेहूं को खरीदार तो मिल गया है, लेकिन रिजेक्शन की वजह साफ नहीं हो सकी है। दरअसल युद्ध के चलते इंटरनेशनल स्तर पर गेहूं की कीमतों में 56% तक उछाल आ गया है। भारत भले ही रूस के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला देश है, लेकिन गेहूं के व्यापार में भारत का उतना दबदबा नहीं है जितना चावल का है। यानी गेहूं के इंटरनेशनल बाजार में भारत का ज्यादा रोल नहीं है। ऐसे में ये सूरत भारत के गेहूं के व्यापार के लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। दुनिया भर में गेहूं की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब यह व्यापार के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी जरिया बन रहा है। दरअसल गेहूं के व्यापार में ज्यादातर यूरोपीय व्यापारियों का दबदबा है। हालांकि भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन सरकार के स्तर पर कंट्री टू कंट्री गेहूं के एक्सपोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। यानी भारत के गेहूं के भंडार इसके व्यापार में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और शायद यही बात है कि इसके बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को मंजूर नहीं है। ये पूरा मामला भारत के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश की ओर इशारा करता है, जिसके तार टर्की से होते हुए यूक्रेन तक जुड़े हुए हैं। दरअसल यूक्रेन दुनिया में गेहूं बेचने वाला बड़ा देश है। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद से ही उसका लाखों टन गेहूं अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के व्यापार के दो बड़े बंदरगाह मारियुपोल और ओडेसा युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ओडेसा बंदरगाह से गेहूं की सप्लाई का रास्ता ब्लैक सी होकर जाता है, जहां रूस की नेवी ने नाकेबंदी की हुई है। लेकिन रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला देश टर्की रूस के साथ मिलकर ब्लैक सी में गेहूं के व्यापार के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनवाने की बातचीत कर रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो यूक्रेन के गेहूं के एक्सपोर्ट में टर्की की अहम भूमिका हो जाएगी, जिसके चलते उसके व्यापारी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। टर्की के इन इरादों पर भारत का गेहूं पानी फेर सकता है और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे वाकये के जरिए भारत के गेहूं की साख को खराब किया जाए, ताकि भारत को गेहूं के इस बड़े खेल से बाहर कर दिया जाए। हालांकि टर्की और इजिप्ट से रिजेक्ट हुआ ये गेहूं प्राइवेट फर्म का है, लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले पर बारीक नजर रख रही है, क्योंकि सवाल भारत के गेहूं की साख का है और अगर एक्सपर्ट्स की आशंका सही है
तो भारत सरकार भी अपने गेहूं की क्वालिटी पर उठे सवाल का जवाब देने के लिए जल्द ही कदम उठा सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।